इंसान, मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे। ऐसे ही छोड़ दूं? मोटू, मैं तुमसे कहता हूं दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना दूसरी गोली तुम पर चला दूंगा। सुबह का वक्त था। गांव के किनारे एक छोटे से घर में एक आदमी रहता था जिसका नाम जफर था। जफर इतने सादा थे कि लोग उन पर हंसते थे लेकिन उसका कुत्ता मूतो बहुत होशियार था। मोटू, ओ मोटू, कहाँ हो? आज मेरा बहुत अहम काम है। मूतो दिल में कहा, ये हर दिन कहता है बहुत अहम काम, और फिर सारा दिन सोया रहता है। आज मैं बाजार जाऊंगा, मेरा फहरिस्त तैयार है। फहरिस्त? तुमने कल भी फहरिस्त तैयार की थी और घर में भूल गए थे। हाँ, लेकिन आज मैं उसे नहीं भूलूंगा। देखो, जेबें तलाश करता है। अरे, फहरिस्त कहाँ गई? वो आपके कमरे में है जनाब, आपने खुद वहाँ रखी थी। जफर अपने कमरे की तरफ चला गया। अरे वाह, तुम कैसे जान दे? क्योंकि मैंने देखा कि तुमने कल लिखा था, ऐ मेरे सादा मालिक। जफर खुश होता है, फहरिस्त लेता है और रवाना होता है। मूतो भी उसके पीछे जाता है। मार्केट बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है। जफर फहरिस्त देखता है लेकिन फिर भी गलत जगह जाता है। मूतो रास्ता दिखाता है। मोटू, पहले आटा खरीदते हैं। आटे की दुकान कहाँ है? जनाब, वो सीधा आगे है जिस पर लिखा है रशीद आटा मिल। जफर दूसरी तरफ जाने लगता है। हाँ, मुझे मालूम है। ऐ मेरे खुदा, जनाब, ये कपड़ों की दुकान है। आटा वहाँ है, दाएं तरफ। क्या चाहिए? मुझे आटा चाहिए। कितना? मोटू, कितनी? फहरिस्त में तो लिखा था 5 किलो। 5 किलो, मैं जानता था। आपका कुत्ता बहुत होशियार लगता है। नहीं, होशियार तो मैं हूँ। वो आटा खरीदते हैं और फिर रवाना हो जाते हैं। फिर मूतो और जफर घर में आएगा। मोटू, तो अब उठ जाओ और सुबह शिकार पर चलते हैं। मालिक, मुझे तो कुछ खाना दो, बहुत ज्यादा भूखा हूँ। हाँ मेरे खुदा, ठहरो, तुम्हें खाना देता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद जफर मूतो के लिए खाना लाया और उससे कहा, मोटो, खाना खा लो और फिर सोना नहीं। मुझे नींद से जगाना और सुबह शिकार पर चलना है। फिर जफर चला गया और मोटू अपने दिल में सोचने लगा, यार, कल अच्छा मौका है कि जाऊं और मालिक को अच्छा सबक सिखाऊं। चलो जाता हूं, इस बेवकूफ की बात मालिक को बताता हूं और फिर बाद में मालिक कहेगा कि मैं समझ गया। सुबह हुई और जफर मूतो के पास आया और उससे कहा, मोटू, उठो, आज जंगल जाएंगे, जल्दी तैयारी करो। फिर मूतो उठा और मालिक के साथ रवाना हुआ और काफी दूर चलने के बाद एक जंगल में पहुंचे। इसी वक्त जफर की नजर एक परिंदे पर पड़ी और उसने बंदूक उसकी तरफ कर ली। लोग कवानीन के पीछे क्यों भागते हैं? इधर आओ मोटू, तुम्हारा मालिक पागल है। मालिक, आ। मोटू, तो क्यों हंस रहा है? मालिक, तुम तो देखो, बंदूक तुमने परिंदे की तस्वीर की तरफ तान ली है। फिर थोड़ा आगे गए, देखा कि एक और परिंदा नजर आया और उसने बंदूक उस पर तान ली। इस बार जफर ने पहले ही निशाने पर परिंदा मार गिराया और परिंदा नीचे गिर गया और जफर दौड़कर गया और उसे उठा लिया। ऐ इंसान, मुझे मत मार, मुझे छोड़ दे। ऐसे ही छोड़ दूं? इतनी मुश्किल से तो मैंने तुम्हें मारा है। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें 3 अहम बातें बताऊंगा। कौन सी बातें? तुम पहले मुझे दरख्त पर छोड़ दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। इसी वक्त मूतो सोच में पड़ गया कि परिंदा मालिक को धोखा दे रहा है, लेकिन फिर सोचा कि मैं कुछ नहीं कहता, चाहता हूँ कि मालिक पर उसकी बेवकूफ़ी साबित हो। छोड़ दो, चली जाए परिंदा। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। फिर जफर ने वो परिंदा छोड़ दिया और वो दरख्त पर जा बैठा और फिर जफर ने परिंदे से कहा, अब मुझे वो बात पकाओ। कौन सी बातें? कोई बात नहीं, मैंने तो तुमसे अपनी जान छुड़ाई। ए इंसान, तुम बहुत बेवकूफ हो। तुम्हें पता है कि तुमने आज कितना नुकसान किया? क्या नुकसान? अगर तुम मुझे ना छोड़ते तो तुम अपने गांव के एक बड़े मालदार इंसान होते। वो कैसे? मेरे अंदर बहुत कीमती दाना फंसा हुआ है और उस दाने की कीमत अरबों में है। अगर तुम मुझे ज़बाह करते तो तुम्हें वो दाना मिल जाता। और फिर वो परिंदा वहाँ से उड़ गया और जफर मूतो से कहने लगा, मोटो, हर वक्त तुम मुझे मशवरा देते थे और जिस वक्त मेरा फायदा था तो तुम ऐसे चुप रहे।
मालिक, मैं हर चीज समझता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया ताकि तुम्हें अपनी बेवकूफी का पता चले। मोटू, मैं तुमसे कहता हूँ दफा हो जाओ मेरे सामने से, वरना दूसरी गोली तुम पर चला दूंगा। मालिक, मैं तुमसे जा रहा हूँ, लेकिन इतना याद रखना, मैंने तुम्हारी इतनी वफादारी की और एक गलती पर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया। जाता हूँ तुमसे। फिर वहां से मूतो चला गया और जफर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। दिन गुजरे, जफर को बहुत मुश्किलात पेश आईं और मूतो की याद उसे आखिर में सताने लगी और अपने आप से कहने लगा, मैं आज ही जाऊंगा इस जंगल में और हर हाल में मोटू को ढूंढूंगा। फिर जफर इस जंगल में आया, बहुत मूतो के पीछे भागा। बहुत ढूंढने के बाद भी मूतो ना मिला और जफर एक आवाज लगाता है, मोटो, तुम कहाँ हो? मैं आ गया हूँ, तुम्हारा मालिक आया है। मोटो, तुम कहाँ हो? इसी वक्त मूतो एक गार से निकला और जफर की तरफ दौड़ कर आया। मोटो, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी बेवकूफ़ी मान ली और तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। खैर है, मुझे माफ कर दो। मालिक, मुझे पता था कि तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, जरूर आओगे। मैंने तुम्हें माफ किया। फिर मूतो और जफर घर आ गए और उसके बाद खुशी से जिंदगी गुजारी। होशियारी सिर्फ इल्म में नहीं, साथ देने में है। और बेवकूफ वो नहीं जो गलती करे, बेवकूफ वो है जो सीखने से इनकार करे।